मेरे भाई बहनों, किसी के लीवर में समस्या हो, खाया हुआ खाना पचता नहीं हो, जितनी भी बीमारियां हैं वो लगभग लीवर से ही शुरू होती है। अगर हम खाना खाएंगे पचेगा तो वो ऊर्जा बनाएगा, शरीर में खून बढ़ाएगा, स्फूर्ति बढ़ाएगा। अगर खाया हुआ खाना पचता नहीं है तो फिर मेरे भाई बहनों पेट भारी भारी रहने लग जाएगा, कब्ज की शिकायत होगी, खट्टी खट्टी डकारें भी आ सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, अल्सर भी हो सकता है, आंखें भी जल सकती, चमड़े की बीमारी भी हो सकती है और बाल भी झड़ सकते हैं। लीवर के फर्मेंटेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे इसलिए गाय माता की छाछ, गाय माता की छाछ तो जानते हैं ना आप लोग? कितने लोग जानते हैं छाछ? आधे हाथ तो नकली ही है। छाछ, आजकल माताओं के दिमाग में छाछ की क्या परिभाषा है? दही लिया, दही में पानी डाला, फर 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 करके घुमा दिया, दे दिया पतिदेव को, हो गई छाछ। ये छाछ नहीं है माताओं, छाछ इसको नहीं कहते हैं। छाछ तो वो होती है जिसमें 1% भी माखन का हिस्सा नहीं बचता है, उसको छाछ कहा जाता है। दही में बहुत सारा पानी डाल करके उसको घम्मड़ 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 मथो, फिर ऊपर का माखन अलग निकाल दो, जो बची हुई चीज है वो है छाछ। और छाछ की तो इतनी महिमा है मेरे भाई बहनों, महाभारत में प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किया कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के लिए क्या चीज दुर्लभ है, तो जवाब था इसका छाछ, तक्रम सकृष्य दुर्लभम, कि स्वर्ग के राजा देवताओं के लिए छाछ अधिक दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? छाछ ही क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यज्ञ हवन में जब हम लोग यज्ञ हवन करते उस समय घी की आहुति लगाते, दूध की आहुति लगाते, खीर की आहुति लगाते हैं, लेकिन कोई छाछ की आहुति लगाता है क्या? नहीं लगाता। फिर स्वर्ग के देवता छाछ पीने के लिए उत्साहित रहते हैं, वो तो कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाते हैं। भैया थोड़ी कम आवाज में बात करो। वो तो किसी ना किसी रूप में अवतार धारण करके आ जाते हैं, या तो स्वर्गा ने शर्मावे इन पर, हाँ, लेकिन इंद्र कैसे आवे? क्योंकि वो तो पदाधिकारी है ना। और कुर्सी चाहे स्वर्ग की हो, चाहे धरती की हो, चाहे नरक की हो, कुर्सी तो मेरे भाई बहनों आसानी से छूटती नहीं है। तो इंद्र भी इस कारण से अपने पद को नहीं छोड़ सकते हैं और इस कारण से उनको छाछ दुर्लभ है। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तो गाय माता की छाछ के लिए नाचे थे मेरे भाई बहनों। शेष गणेश महेश दिनेश पचिहारी थके पर पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पर नाच नचावे। आज मुसापेट गौशाला से हमारे भी स्वामी मदन मोहन दास जी, स्वामी हरिदास जी, स्वामी राजेंद्र राज जी पधारे। सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। गौ कथा में सबको प्रणाम। तो स्वर्ग मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गाय माता की छाछ के लिए नाचे थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, भगवान इतने बावड़े थे क्या कि गाय माता के छाछ के लिए नाचेंगे? उन्होंने एक उपदेश जगत को देने के लिए नृत्य किया था कि मैं गाय माता की छाछ पी करके नृत्य कर रहा हूं। तुम भी गाय माता की छाछ पीते रहोगे तो पूरे जिंदगी भर तुम भी नाचते रहोगे, इसलिए तुम भी गाय माता की छाछ पियो। और भगवान को छाछ कितनी प्रिय थी कि उन्होंने माखन की मटकियां फोड़ी, दही की मटकियां फोड़ी, दूध की मटकियां फोड़ी, लेकिन भगवान ने कभी छाछ की मटकी फोड़ी क्या? नहीं फोड़ी। इसलिए हम भी छाछ से प्रेम करें और 1 गिलास छाछ प्रतिदिन सेवन करें। इससे हमारी फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, पाचन क्रिया जो है
वो सुचारू रूप से चलने लग जाएगी, खाया हुआ खाना पचेगा, तो मेरे भाई बहनों कुछ स्फूर्ति से कार्य हम कर पाएंगे। अब थोड़ा